हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत के स्तर। ठीक है, आइए देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताया। कोहलबर्ग ने जो नैतिकता है उसको बताया कि 3 लेवल होता है। पहला कौन होता है? तो पहला का होता है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें बच्चे की उम्र 4 से 10 वर्ष की होती है। देखिए, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों में नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है। जैसे क्या करता है, कोई भी बच्चा अपने पापा या मम्मी को क्या करता है, मारने लगता है। चाहे किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, मारने लगता है। मतलब बच्चे को सही या गलत के बारे में पता नहीं होता है। देखिए, बच्चे को क्या होता है, उस टाइम सही या गलत के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए क्या करता है, वो अपने पापा या मम्मी को चाहे किसी दूसरे को भी क्या करता है, मारने लगता है। उसका देखिए, इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चों में नैतिक तर्कना होती है वो दूसरे पर निर्भर करता है। देखिए, दूसरा कोई बोलता है कि जाओ उसको मार के आओ, तो क्या करता है, बच्चा उसको जाके मार के आता है। देखिए, इस स्तर की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका है दंड और आज्ञा पालन उन्मुक्ता, दूसरा है सदनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुक्ता। ये देखते हैं पहले अवस्था के बारे में। पहला अवस्था क्या बताए थे, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसको इंग्लिश बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडेंट। देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चे की जो नैतिकता होती है वो सजा पर निर्भर होती है। किस पर होती है, सजा और आज्ञा पर निर्भर होती है। देखिए, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, अगर बच्चा क्या करता है, वहाँ पे जाता है और मेहमान को क्या करता है, पैर छू के गोड़ ला लेता है। वो जानता है कि अगर मैं उस मेहमान जी का पैर नहीं छूऊंगा तो क्या होगा कि जाने के बाद मेरी क्या हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी। इसलिए क्या करता है, बच्चा मेहमान जी को पैर जाके छू लेता है। ठीक है, देखिए यही बात लिखा है, आधारित होती है। देखिए, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे क्या होगी, सजा मिलेगी। जैसे जब हिंज की कहानी सुनाए थे तो बच्चे ने अपने दिमाग में ये बात सोचा कि अगर हिंज चोरी करता है तो क्या होगी, उसको पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। आपका दूसरा अवस्था है सदनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इसका मतलब होता है, इस अवस्था को हम बोलते हैं जैसे कि तैसे, जैसे को तैसा। जैसे देखिए, अगर कोई बच्चा है, उसका हम अगर पेंसिल तोड़ देता है कोई बच्चा, अगर कोई बच्चे को दूसरा बच्चा क्या करता है, उसका पेंसिल तोड़ देता है, तो भी क्या करता है, उस वो बच्चा क्या करता है, उसका बैग फाड़ देता है। मतलब क्या किया, जैसे आप उसके साथ व्यवहार करिएगा वो ऐसा आपके साथ क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे को तैसा। देखिए, इस अवस्था को जैसे कि तैसे की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसे आप उसके साथ व्यवहार करिएगा वैसे ही वह आपके साथ व्यवहार करेगा। मतलब जिस प्रकार आप उसके साथ व्यवहार करिएगा वैसे ही क्या करेगा, आपके साथ वो व्यवहार करेगा।